पहला, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अपसारी, समानांतर, अभिसारी। दूसरा, समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। 1, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण उसी पथ पर लौट जाती है। चौथा, समतल दर्पण पर अभिलंब का आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। समतल दर्पण पर पड़ने वाले अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। पाँचवा, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल, दूसरा उत्तल। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r हो तो उसमें क्या संबंध है। फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। उत्तल दर्पण। 11, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। 12, यदि कोई वस्तु की अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। कोई वस्तु की अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा तथा वास्तविकता उल्टा बनेगा। वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। ऋणात्मक होगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। f बराबर प्रतिबिंब वस्तु की दूरी से बड़ा तथा वास्तविक और वास्तविक की अपेक्षा उल्टा होगा। अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिसकी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। जब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तब। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। नहीं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f-15 सेंटीमीटर या अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण होगा। 18, गोलीय दर्पण के आवर्धित को परिभाषित दें। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। 19, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। f बराबर r/2 बराबर 20/2 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के लिए उपयोग लिखें। वाहन के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। उसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। f बराबर r/2 32/2 16 सेंटीमीटर। समतल दर्पण से आवर्धन प्लस m का क्या अर्थ है। समतल दर्पण से आवर्धन m प्लस का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर और m का धनात्मक प्लस चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा। एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C पर एक किरण a b c आपतित होती है तो यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी। आपतित किरण के दिशा में परावर्तित होगी। 41, पहला अपसारी, समानांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। अपसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। दूसरा, समानांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। तीसरा, अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। पारदर्शी पदार्थ, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ में अंतर निम्नलिखित है। पहला, पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, परंतु वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को
अपने से होकर जाने नहीं देते हुए परभासी पदार्थ कहलाते हैं, परंतु वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं वह अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश के प्रवर्तन के निम्नलिखित नियमों हैं। पहला, आपतित किरण। परावर्तित किरण तरापतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा, अवतल कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चौथा, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत को आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से बाद आती है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करें। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चौथा, प्रतिबिंब पारस्परिक रूप से उल्टा होता है। पांचवा, प्रतिबिंब आभासी होता है अतः हम इसे प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर सकते हैं। छठा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के अपेक्षा आगे रहता है। अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला, अवतल दर्पण कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण बनता है, जबकि टुकड़े के भीतरी सतह को रजित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य होता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आठवां, एक चित्र द्वारा किसी अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को दर्शाएं। फिगर इसका है CF मुख्य अक्ष यहाँ से इसका रजित कर देंगे बाहर की ओर। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों, साइड मिरर या पीछे देखने के आईने में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु के प्रतिबिंब सीधा बनता है यद्यपि वह छोटा होता है, इसकी दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को लिखकर समझाइए। गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V और फोकस दूरी F के बीच के संबंध को एक सूत्र से बताया जा सकता है जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। I/V + I/U = I/M। कल्पना कीजिए कि आप चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे। बेलनाकार दर्पण एक तरह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के संयोजन है। ऊर्ध्वाधरता यह है कि समतल दर्पण और क्षैतिज एक अवतल दर्पण के तरह कार्य करेगा अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति की लंबाई के बराबर होगी, परंतु व्यक्ति के शरीर की चौड़ाई से प्रतिबिंब के शरीर की चौड़ाई कम होगी। इसलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा और शरीर पतला दिखाई देगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी वस्तु का आयतन दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारित स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। इसका प्रतिबिंब होगा पहला वास्तविक तथा उल्टा, दूसरा वस्तु से छोटा, तीसरा C तथा F के बीच प्रतिबिंब। स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाएं। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का व्यवहारिक उपयोग बताएं। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इस प्रतिबिंब से वस्तु का बड़ा तथा सीधा आभासी प्रतिबिंब होता है। यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधी प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी पारस क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा या छोटा। इस परिस्थिति में प्रतिबिंब बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचें। इसका किरण आरेख ऐसा होगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उस वस्तु का सीधा आवर्धित आभासी प्रतिबिंब होगा। दर्पण के पीछे बनेगा। उपयुक्त परिस्थितियों में वस्तु की दूरी दर्पण से 0 डिग्री सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। प्रतिबिंब आभासी होगा और यह वस्तु से बड़ा होगा। किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि अवतल दर्पण में किस वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा होगा।
निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम बताएं, उनके उत्तर का कारण भी दें। अवतल दर्पण का उपयोग क्योंकि प्रकाश के स्रोत को अवतल दर्पण फोकस पर रखा जाता है, जिससे परावर्तन के बाद प्रकाश के समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। बी, वाहनों को साइड मिरर या पीछे देखने का आईना। अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्योंकि इसका उत्तल दर्पण सीधा आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सौर भट्टी अवतल दर्पण क्योंकि इसमें भट्टियों में सूर्य से आती ऊष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगहों पर केंद्रित किया जाता है। इससे स्पष्ट प्राप्त होता है कि ऊष्मा में कई प्रकार के उपयोग लाए जाते हैं।